रही मन हंसिए कौन विध, रोइए कौन विचार। गए सो आवन को नहीं, रहे सो जावन हार। जो जय गए हैं वो तो आएंगे नहीं, जो रहे हुए हम भी तो जाएंगे। तो कोई काल गया, कोई आज गया, कोई जाने को तैयार खड़ा। कितना भी संभालो अपने को, कितना भी मौत से सुरक्षित होने की कोशिश करो, कितना भी कुछ वरदान ले ले, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न मनुष्य से मरूं न दैत्य राक्षस से बनूं, तो नरसिंह अवतार होकर भी हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई। तो शरीर जो भी बना है उसको मरना मरना और मरना है। तो शरीर तो मौत का ग्रास है, लेकिन आत्मा है अमर। तो अमर को मर के साथ जोड़कर हम लोग मर रहे संसार के टेंशन में। अगर अमर को अमर का साक्षात्कार करा दे और मर का सदुपयोग कर ले, जीवन मुक्त। कभी प्राण निकल जाए कोई पता नहीं। शास्त्र कहते हैं अनित्यानि शरीराणि। जो भी शरीर है, एक व्यक्ति का नहीं, एक जाति का नहीं, जो भी शरीर है, चाहे देवता का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे किसी का हो, शरीर अनित्य है। अनित्यानि शरीराणि, सारे शरीर अनित्य है। पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, अभी श्वासोश्वास करके नहीं के तरफ जा रहे हैं। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वत। धन वैभव पद अधिकार ये शाश्वत चीज नहीं है। नित्य सन्निहितो मृत्यु। रोज मनुष्य मृत्यु के तरफ नजीक हो जा रहा है। कर्तव्यो धर्म संग्रह। कर्तव्य क्या है कि धर्म का संग्रह करे। धर्म क्या कि धार्यति धर्म, जो सारी सृष्टि को धारण करता है, भरण पोषण करता है, उस आत्म परमात्मा देव का चिंतन सुमरण हो, ऐसे सत्कर्म करे। चिंतन सुमरण हो, ऐसा ध्यान भजन करे, और उस परमात्मा का, उस आत्मा की अमरता का भान हो। देह और आत्मा भिन्न है। शरीर और देह का आपस में आभास मात्र संबंध है, माना हुआ संबंध है, वास्तविक संबंध नहीं है। आत्मा को तो कई शरीर मिले, कई छूट गए, लेकिन आत्मा तो नहीं मरता और शरीर किसका टिकता नहीं। चित्रकेतु राजा को संतान नहीं होती थी। देव ऋषि नारद को खूब प्रार्थना किया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, अंगिरा ऋषि और नारद जी ने। बोले पुत्र तो होगा लेकिन अल्पायु होगा। बोले महाराज पुत्र हो जाए, बस आशीर्वाद हो, कृपा करो। पुत्र दे दिया। जिस रानी को पुत्र हुआ उस रानी का बड़ा मान होने लगा, दूसरी रानियों को ईर्ष्या होने लगी। एक दिन उन सब रानियों ने मिलकर उस बालक को जहर दे दिया। बालक मर गया तो वो चित्रकेतु राजा मूर्छित हो गया। अरे बेटा बेटा बेटा। मंत्री समझावे, वो समझाए, लेकिन वो रो रो के फिर मूर्छित हो जाए। फिर कोई मालिश वालिश करे, पानी वानी छांटे, जरा उसको चेतना मिलावे, फिर मरे हुए बेटे को देखकर हे मेरा पुत्र करके गिर जाए। ब्राह्मणों ने भावना की अब कोई संत मिले तो इनको जरा समझाए। ब्राह्मणों की भावना कहो, चित्रकेतु राजा का पुण्य कहो, देव ऋषि नारद अंगिरा को लेके आए। अरे राजन इतना क्यों रोते हो? बोले महाराज आपने जो फल दिया वो तो छीना गया मेरा, मैं ऐसे तो मैं मर जाता। ऐसे करके रोन करेंगे, फिर गिरा। चित्रकेतु राजा को नारद जी ने कहा देख तेरा बेटा हम जीवित कर देते हैं, ध्यान से देख। नारद जी ने योग बल से उसके सूक्ष्म शरीर को वापस ला दिया। लड़का जीवित जैसा हो गया। चित्रकेतु कहता है पुत्र पुत्र है। वो पुत्र पूछता कि तुम मेरे कौन लगते हो? बोले मैं तेरा बाप हूँ। बोले कौन से जन्म के? मैंने तो करोड़ों जन्म लिए हैं, तुम कौन से जन्म के बाप हो? मुझे अभी याद नहीं है।
और तुम भी कईयों के पुत्र हुए, मैं भी कईयों का पुत्र हुआ, तुम भी मेरे कई बार पुत्र बने होंगे। कौन से जन्म के तुम पिता हो मुझे पता नहीं। चित्रकेतु को लगा कि अरे ये शरीर जो तुम्हारे शरीर से गुजरा है, बना है, वो तो यहाँ पड़ा है, और जीवात्मा तो अमर है, और वो अपना शुद्धि करके परमात्मा स्वभाव को जान के मुक्त हो जाए, भगवान को प्रेम करके आनंदित हो जाए, संयम और तपस्या करके सामर्थ्य ले आए। तो ये सब जीवात्मा करता है, देह तो उसका साधन मात्र, और ये साधन तो तुम्हारे पास पड़ा है। चित्रकेतु को पुत्र का मोह चला गया, रोना धोना बंद हो गया, पुत्र को दफना दिया। वो पुत्र तो फिर चला गया था, बाकी उसका मुर्दा। चित्रकेतु राजा जंगल में चला गया कि जब शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं, कर्तव्य है धर्म का संग्रह। बड़ी कठिन तपस्या किया, मौन रखे, जप करे, ध्यान करे, भगवान कृष्ण का, शिव का, देव का। मन बहुआयामी, कभी कुछ ऐसे उसको उसी में रखता भजन में। ऐसी साधना और तपस्या की कि संसार की वासना को जलाकर खाक कर दिया। कंदमूल खा लेते, जहाँ नींद आए वो सो जाता, जो मिल जाए सहज स्वभाव वो खा लेता, अंग ढकने को जो कुछ मिल जाए पहन लेता, ये चाहिए वो चाहिए, सारी वासना निकाल के फेंक दिया। जिस शरीर के लिए खपे खपे कर रहे हैं वो तो जल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। अब खपे खपे को खपा दो, वाह वाह तेरी मर्जी पूर्ण हो। आत्म लाभान परम लाभम न विद्यते, आत्म लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं। बस वो आत्मा का ही चिंतन करिए, अपनी आत्मा परमात्मा में ही तल्लीन रहे। ऐसे करते करते चित्रकेतु राजा का भी शरीर का अंत आ गया। शरीर जब मरने को है तब वो चित्रकेतु देखता कि मौत किसकी होती है। अब ये शरीर को बीमारी पीड़ा हुई, अब मरेगा तो शरीर मरेगा, मैं नहीं मरता हूँ। शरीर पैदा हुआ था और शरीर बूढ़ा हुआ, शरीर भोगी हुआ, शरीर त्यागी हुआ। अब मैं इसके मृत्यु को भी देख रहा। तो मौत के समय मौत का जब साक्षी बनता है, तो जो साक्षी होता है, तो जो मौत को देखने वाला है उसकी मौत कैसे होगी। तो मौत को देखने वाला है, मौत को देखने वाला अपने को अमर आत्मा की यात्रा पे था। वो एकदम साक्षात्कार तो नहीं हुआ था, आत्म तीर्थंकर पद को नहीं पाया था, तपस्वी था। मरने के बाद उसको इंद्रलोक की पकड़ी, स्वर्ग में गया। कभी कभार वो स्वर्ग के विमान में बैठ के इधर से उधर लोकांतर में गति कर सकता था। चित्रकेतु राजा एक बार वो अपने विमान में बैठकर शिवलोक में गया। शिवलोक में गया तो हर लोक की अपनी मर्यादा होती है, अपना रीत रिवाज होता है। शिवलोक में गया तो हर लोक की अपनी मर्यादा होती है, अपना रीत रिवाज होता है। लेकिन पुलिस कमिश्नर की गाड़ी निकली, पुलिस वाले ने न हाथ जोड़ा न और कुछ किया, केवल अपना पैर जोर से खटक करके पटक दिया। कमिश्नर खुश हो गया कि इसने मेरे को सलामी दी। तो दिमाग में भर गया ना कि पैर पटका माना सलामी हो गई। तो जैसा भाव बना लेते जगत का, ऐसा ही दिखता है। अगर जैन है तो नमो हरियंतानाम नमो सिद्धानाम, उसके चित्त में लाभ होगा। अगर झूलेलाल वाले हैं तो आयोलाल झूलेलाल, उससे उसका लाभ होगा। ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र न हो, ऐसा कोई वनस्पति नहीं जो औषध के काम न आए, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें कोई गुण न हो, लेकिन संयोजक दुर्लभ। तो लोकांतर का अपना अपना नियम होता है। तो भगवान शिव जिसने क्षण भर में काम को जलाकर भस्म कर दिया था, वो पार्वती जी को अपने गोद में बिठाकर ऋषियों के आगे आत्मा के ज्ञान का उपदेश दे रहे। चित्रकेतु विमान में आया, देखा कि ये कैसा करते। शिव जी होकर अपनी पत्नी के साथ इतना मोह कि वो ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे, आत्मा की, और गोद में बिठाकर
शिव जी को तो हर्ष शोक नहीं, शिव जी तो समचित्त है, लेकिन माँ पार्वती माप गई। बोले वृत्रासुर, चित्रकेतु राजा, यहाँ भी तेरी चित्र विचित्र वृत्तियां ही पैदा होती है। यहाँ शिव जी की आत्मा को नहीं जानता, मेरी आत्मा को नहीं जानता, और बाहर के व्यवहार को तुम मानुषी दुनिया से, मानुषी जगत के कायदे से इधर मापता है। हर लोक का, हर राष्ट्र का अपना अपना कायदा होता है। अमेरिका को ट्रैफिक का कायदा अपने ढंग का है, इंडिया का अपने ढंग का है। कहीं लेफ्ट हैंड ड्राइव है, कहीं राइट हैंड ड्राइव है। इधर चले तो रॉन्ग साइन माना जाएगा, और हम वहां चले तो राइट माना जाएगा। तो ऐसे शिवलोक का अपना कायदा है, और शिव जी तो काम दहन कर चुके, फिर भी तो शिव जी के लिए ऐसा वैसा सोचता। तेरी वृत्तियां यहाँ भी उठ रही है आसुरी, जा तू वृत्रासुर बनेगा। चित्रकेतु राजा ने कहा, माता जी आप मुझे श्राप दिया, मैं उससे नहीं घबराता, लेकिन आप अपने मन में नाराजी न रखिए। जिसके दिल में नाराजी होती है उसका दिल दुखता है। बस मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि आपका श्राप मिलेगा, मैं वृत्रासुर बनूंगा, राक्षस बनूंगा, फिर भी मरूंगा, लेकिन ये चित्रकेतु राजा हुआ तब भी मरा, तभी भी मैं हूँ, और वृत्रासुर बनेगा और वो भी मरेगा, तभी भी मैं तो रहूंगा। तो मुझे भगवान में प्रीति बनी रहे। हजारों हजारों शरीर पैदा हुए, हजारों हजारों मर गए, तो ऐसे एक बार और भी मर जाएगा बैर पैदा होके। तो जो ईश्वर की नीति होती, जो होने वाला होता है, वही भगवान में महापुरुष के मुंह से निकल जाता है। तो मैं आपसे श्राप की माफी नहीं चाहता, लेकिन मेरे को समता बनी रहे, भगवान में प्रीति बनी रहे, आत्मा में प्रीति बनी रहे। शिव जी ने कहा, देखो भगवान के भक्तों की महिमा, कष्ट आने पर भी कष्ट को अपने मन में उतरने नहीं देते हैं। अपने मन में तो भगवान के ज्ञान और ध्यान को, आत्मा की अमरता को जानते हैं। तो अपनी आत्मा की अमरता की जो स्मृति है, उस स्मृति करते करते वृत्ति जो आत्माकार हो जाए, तो इस जीवात्मा का परमात्मा पद में प्रतिष्ठा हो जाती, विश्रांति मिल जाती, निर्वाण, महानिर्वाण, परिनिर्वाण, ऐसी यात्रा होती। सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, आनंदानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, कई प्रकार की समाधियों से भी किसी को गुजरना है तो गुजर सकता है। वही जीव है, अगर चाहे तो संसार की तूतू में अपना विचार और वृत्ति खपा दे। अगर देखता कि फलाना मर गया, फलाना मर गया, तो ये शरीर भी मर जाएगा। तो जहाँ मौत नहीं होती, उस अमर आत्मा का चिंतन करे। रहीमन हंसिए कौन विद, रहीमन रोइए कौन विद, हंसिए कौन विचार। गए सो आवन को नहीं, रहे सो जावन हार। जो गए सो गए, उनके लिए रो रो के क्या करोगे। गए सो आवन को नहीं, रहे सो जावन हार। जो रह रहे हैं वो भी जाने वाले हैं। ये शरीर, तो ये शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं। हर शरीर मौत के नजीक रोज जा रहा है। कर्तव्यो धर्म संग्रह। तो हमेशा मंत्र या मधुर आत्मा परमात्मा संबंधी शब्द बोलने, सुनने और विचारने से इस जीवात्मा का ओज और समता बढ़ती है। सुख सपना दुख बुलबुला। पत्नी का जब पति मर गया, वो पहली बार देखती है, तो जो दुख होता है वो 2 घंटे के बाद उतना जोरदार दुख नहीं रहता, 2 दिन के बाद उतना नहीं टिकता, और 2 साल के बाद तो बेटों को शादी वादी कराती, हंसती खाती मीठी, तो दुख आता है तो पहाड़ जैसा लगता है। धीरे धीरे देखो तो उसका कुछ दुखाकार वृत्ति पैदा होती, सुखाकार वृत्ति पैदा होती है। वो वृत्ति मन का खेल है, आत्मा उसको देखने वाला साक्षी। उस साक्षी स्वरूप ईश्वर में टिकने का अभ्यास दृढ़ करना चाहिए। शरीरों की जब मौत देखते तो विवेक, वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य जागता है।
सुख और सुविधा में ज्ञान वैराग्य सोता है और मोह और लालच जागती है। दुख कष्ट और असुविधा में और मृत्यु की जगह पर या शमशान में विवेक वैराग्य जगता है। तो सुविधाएं मिलती है वो भी वासना मिटाने के लिए, और प्रतिकूलताएं आती है वो भी जगत की आसक्ति हटाने के लिए। तो जब भी प्रतिकूलता है तो समझ लेना चाहिए कि संसार है, इसी का नाम संसार है। प्रतिकूलता भी आसक्ति हटाने के लिए, अनुकूलता भी